खबर मिली है कि आपके घर में डाका पड़ा है या चोरी हो रही है। आप घर में तुरंत दाखिल हुए हैं, ठीक है। आप दरवाजा जैसे ही आपने खोला, आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति आपका संदूक या फिर ट्रंक को तोड़ रहा है, ठीक है। साथ में 2 आदमी खड़े हैं। तो आप बताइए, आप उस वक्त में आप उसमें से बोलेंगे वो तोड़ रहा है तो यही डाकू है, बाकी 2 जो है ना, भाई साहब आप अपना आधार कार्ड जरा दिखा दो कि बच्चे का कोई रिकॉर्ड पास खराब नहीं है तो जानबूझ के क्यों मारेगा, पुलिस क्यों ऐसी काम को अंजाम देगा। एक प्रेमी जोड़ा जिनको प्यार हो जाता है, एक दूसरे से वो बहुत बेइंतहा प्यार करते थे और इसी के चलते 2019 को उनकी मैरिज हो जाती है। वो विवाह के सूत्र में बंध जाते हैं और विवाह के सूत्र में बनने के बाद साल भर यानी एक वर्ष तक उनके जो सांसारिक जीवन थे वो बहुत खुशहाल नज़र आ रहे थे। और उसके बाद प्रारंभ होता है, लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है। और लड़ाई झगड़ा जो नोक-झोंक लड़ाई झगड़ा जो थाने तक जाके पहुंचती है। थाने में समझौता होता है, समझौते के बाद फिर घर में शांति बहाल होती है, मगर वो कुछ पल के लिए। और फिर फिजिकल असॉल्ट यानी शारीरिक उत्पीड़न का मामला जो कंप्लेन है वो लेकर के नवविवाहिता जो स्त्री हैं जिनका विवाह हुआ था वो थाने पहुंचती है और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज होती है कि उसे मारने की कोशिश की गई और वो जान बचाने के लिए बालकनी से कूद पड़ती है और वहाँ से जान बचाकर हॉस्पिटलाइज भी होती है जहाँ उनका उपचार होता है। और फिर ये केस चल करके कोर्ट के पास पहुँचता है और कोर्ट पहुँचने के बाद ऑनरेबल कोर्ट में आज भी वो विचाराधीन है और ये सिलसिला बिगड़ने का लगातार जारी रहता है। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक अंडमान और न्यूज़ रूम अंडमान से जुबैर अली के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं, फिर एक ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। ये जो घटना आपको हमने बताई है ये आपने शायद थोड़े बहुत आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ये निशा रानी हत्याकांड जो मामला हुआ था उनके जीवन की घटना को हम बता रहे थे। तो यहाँ तक उसके बाद जो आपने सुना, उसके बाद जो है उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं संघर्ष और लड़ाई पे ही बीत रही थी। और ऐसे ही धीरे धीरे उनके अपने परिवार में यानी ससुराल में बहू के बीच कड़वाहट जो है वो बढ़ती जा रही थी और इल्ज़ामों का दौर लगातार बढ़ रहा था। और ससुराल वाले नहीं चाहते थे इस केस के दर्ज होने के बाद कि बहू घर में रहे और बहू चाहती थी कि मैं ससुराल में ही रहना चाहूँगी। और यही नोक-झोंक चलता रहा और इसी बीच वो उसका आना जाना अपने बूढ़े माँ बाप के पास भी चल रहा था और साथ ही साथ ससुराल में भी। और ससुराल में आने जाने के दौरान वहाँ पे फिर घटना होती है और घर में ससुराल में उसकी पोजीशन दिलवाने के लिए फिर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। पुलिस पे भी कई आरोप परिवार वाले जो हैं ससुराल वाले यानी उनके पति आलोक राम के जो परिवार वाले वो उन पे भी उंगलियां उठाते हैं। और इसी नोकझोंक के बीच 2024 आलोक राम सुसाइड केस का मामला सामने आ जाता है और यहीं से कहानी पे एक नया और मोड़ आ जाता है। और मोड़ इस कदर पेचीदा होता है कि अब आरोप और प्रत्यारोप जो घर के संघर्ष की थी वहां से अब ये मौत के आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक और ससुराल वाले
अपनी जो बहू है निशा रानी पे आरोप मंड रहे थे और लोग बाग इसे आत्महत्या का केस समझ रहे थे, लेकिन घर वाले, आलोक राम के घर वाले इसको मानने को तैयार नहीं थे और वो कहीं ना कहीं उंगली कुछ लोगों पे उठा रहे थे। उसके बाद कुछ महीने जैसे ही बीतते हैं, ये मामला जिस कदर मालूम पड़ रहा था, एक अलग रूप और अलग मोड़ ले लेती है। जैसे ही इनके परिवार वाले एक मृतक आलोक राम के एक विल को सामने लाते हैं और विल में जो है आलोक राम की वो आखिरी विल कहा जाता है, जिसकी उम्र बहुत ही कम थी, उस वक्त 30 या 31 साल रही होगी और 31 साल या 32 साल की उम्र में आखिरी विल बनाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। और विल जो अंडमान निकोबार में ना बना करके उसे दूर राज्य में यानी कि तमिलनाडु में बनाया जाता है और यहीं से एक और पेच उलझनी शुरू होती है और इसमें कहा जाता है विल के माध्यम से कि आलोक राम ने तमाम जायदाद जो है वो अपनी बहन, जिनका ब्याह चेन्नई में हुआ था, वहाँ तमिलनाडु में उनके नाम कर दी है और यहीं से मृतक आलोक राम की पत्नी जो निशा है, उन्होंने इस विल को फेक बताया, चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद आरटीआई में इस विल को हासिल करने के लिए कई प्रयास किए और प्रयास करते करते जब ये विल हासिल हुई और वो चाहती थी कि फॉर्जरी का मामला दर्ज हो कि ये फेक विल दे करके प्रॉपर्टी लेने की कोशिश है और अंततः वो यहाँ से उस विल के प्रति को और उनके कुछ 2 और दस्तावेज जिसमें कहा जा रहा था कि आलोक राम के ओरिजिनल सिग्नेचर है, वास्तविक हस्ताक्षर, उसको नेहा पाठक रक्षस नाम की जो ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट है, ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट के उनके पास भेजा जाता है और उनके रिपोर्ट के आधार पे ये कहा जाता है कि पहले 2 जो उनके ओरिजिनल प्रतिलिपि जो उन्होंने भेजी थी हस्ताक्षर के, उससे जो विल है, विल के हस्ताक्षर एक समान नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा है और इसके बाद कहीं ना कहीं इसको एक आधार मानते हुए कोर्ट से, ध्यान दीजिएगा कि इसको आधार मानते हुए कोर्ट से एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। एफआईआर दर्ज करते ही एक वो घटना घट जाती है जिसको माफ कीजिएगा, जिसके चलते पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहम जाता है। यानी उसके तुरंत बाद, यानी जिस वक्त एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो उनके ससुराल वालों के कुछ लोगों के, जिनके नाम उसमें लिए गए थे, उनके सर के ऊपर लटक रही थी और ठीक उसी वक्त रात के वक्त निशा रानी की हत्या कर दी जाती है। और इस निर्मम हत्याकांड ऐसे जगह पे कि कातिलों को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो एक डिफेंस एरिया, डिफेंस क्षेत्र है और ऐसे जगह पे घर के बिल्कुल दहलीज पे इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद तमाम चीज़ें कैसे बातें सामने आती है, बाहर के जो लोग हैं हत्याकांड के लिए उनको हायर कर किया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं
पुलिस की साख की बात आ जाती है, सम्मान की बात आ जाती है, उसकी एफिशिएंसी की बात आ जाती है, और पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत हरकत में आ जाती है और मुस्तैदी के साथ ताबड़तोड़, आप कह सकते हैं कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तारियां करनी शुरू कर देती है। और ऐसे ही गिरफ्तारियां जो हैं वो पहले की जाती है कुछ लोगों को, उसके बाद सोलवे से और 2 लोगों को, उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तमाम तथ्यों को खंगाला जाता है पुलिस द्वारा, फॉरेंसिक द्वारा, सीआईडी द्वारा, पूरी की पूरी टीम जो लगी पड़ी थी और कामयाबी जो है वो हासिल कर रही थी। और लोग बाग बड़े खुश थे पुलिस के इस कारनामे से और काम करने के तरीके से, कि लग रहा था कि यस, अब कहीं ना कहीं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट मुस्तैदी दिखा रही है और कोई भी कातिल या संदिग्ध को छोड़ना नहीं चाहती है और उसको दबोच रही थी। और उसके बाद जो और कुछ लोग बाकी रह गए थे उनको पकड़ने की प्रक्रिया और प्रोसेस में पुलिस लगी थी और लगातार प्रयत्नशील थी। तो अनूप दत्ता जी, आपने जिस तरह से अभी ये पूरा सीक्वेंस हमें बताया, पूरा जो ये घटना थी निशा रानी मर्डर केस की जो घटना थी, और इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों को हमारे ब्रिजगंज क्षेत्र से भी गिरफ्तार किया, जैसा कि हमें पता है, हमने पहले भी अपने चैनल से बताया पीटीएस के करीब भी वहाँ से भी गिरफ्तार किया था। भूख और प्यास के कारण जो है वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, निकले तो उनको गिरफ्तार किया गया था वहाँ पर हमारे पुलिस सर्च ऑपरेशन करके। और कुछ लोगों को जो है हमारे शोलबे 19 जो क्षेत्र है, जो एक टूरिस्ट प्लेस हम आज के दौर पे जिसे समझते हैं, वहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार किया था। और वहाँ पर जो है हमारे 2 लोकल बच्चे भी वहाँ पर जो थे, और उसमें से जो है एक माइनर भी था। तो कहीं ना कहीं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये आरोप का दौर इस वक्त जो है लग रहा है कि उन्होंने जो है ये जो वहाँ पे जो गोली चली थी, जो वहाँ पर पुलिस को अपने आत्मरक्षा में जो वहाँ पर गोली चलानी पड़ी थी, ग्लॉक 9 mm पिस्टल से जो उन्होंने उनके ऊपर फायर किया था, तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जबरदस्ती जो है जानबूझकर ये फायरिंग की थी। दादा, ये बताइए कि पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाना कितना सही है? हमारे जो कुछ लोग इस वक्त जो है मीडिया में जो ये वीडियोस चल रहे हैं, इसके बारे में हम बताइए। आरोप लगाने वाले लगाते हैं, और ये हमने भी देखा भी है, सुना है, आपने जो अभी जिक्र किया है कि उस बच्चे के पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना है कि लाइफ ख़त्म हो गया हमारे, अब वो इज़्ज़त नहीं है समाज में, घर के मालिक जो बोल रहे हैं हमें खाली करके जाइए। स्कूल जाने वाले बच्चे के ऊपर उसके परिवार के असर हो रहा है। देखिए, जब पुलिस जो कहीं कुछ चूक करती है, गलती करती है, तो हम बहुत शोर शराबा करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कि वो ठीक नहीं कर रही है, काम गलत कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। और जब वो काम करती है, हाँ, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वो काम करती है और वो रिजल्ट दिखाती है, तब भी उंगलियां उठती हैं। तो हमें तय कर लेना होगा कि भाई अगर हम उनके बुरे चीज़ों को बार बार दिखा रहे हैं, तो जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनको भी दिखाएं। बिल्कुल। क्या ये सही नहीं है कि पुलिस जिस तरीके से एक्टिव हुई इस केस में, और जिस तरीके से धरपकड़ और गिरफ्तारियां हो रही थी, हाँ, माहौल उस वक्त का ज़रा सोचिए कि ये सत्याकांड के बाद में शहर में एक माहौल, एक डर का माहौल था, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, पूरे पकड़ में आए नहीं हैं, कुछ लोग अभी आए हैं और बाकी है, ढूंढा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग डर रहे थे कि कहीं वो हमारे बीच में तो नहीं है, हम कुछ कह दे कि हमारे ऊपर ना अटैक हो जाए। हाँ, ये तमाम चीज़ एक भय का माहौल था। उस भय के माहौल में जहाँ पुलिस एक्टिव हो गई, पूरी एजेंसी एक्टिव हो गई और उन्होंने गिरफ्तारी शुरू कर दी, क्लू पकड़ते गए, एविडेंस इकट्ठा करते गए, जहाँ जहाँ से जो मिलते गए, तो क्या हम इसकी तारीफ ना करें? तारीफ करनी चाहिए इनकी भी। और दूसरी बात
कि हमने भी ये सुना है कि बच्चे को ये भी इल्जाम है कि हाथ पैर बांध जी जी दिया बिल्कुल, गया हाथ पैर था। बांधकर उनके कंधे पे जो चढ़कर जो है पिस्टल से फायर किया आप गया है। बताइए, आप कांधे में चढ़ कर के पुलिस ने गोली मारी। ये बिल्कुल एक हास्यास्पद बात आप समझते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए लॉजिकली आप सोचिए, पहली बात पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके वो साथी वहां पे, और वहां कहाँ पे, सोलवे में, वहां पे 2 घंटे का रास्ता है जंगल के भीतर, बिल्कुल जहां पे एंट्री पॉइंट है, तो इतने दूर छुपा हुआ है जंगल के भीतर, ठीक है। इनके फादर का कहना है दोस्ती हुई मेरे बच्चे के साथ में, वो टूरिस्ट है, क्या कराए थे वो? टूरिस्ट है और टूरिस्ट को घुमाने की मंशा से। आप बताओ ना, यहाँ पे कौन से टूरिस्ट है, कोई गाइड मुझे बताए जिस टूरिस्ट घूमने आया हो और खाना पीना लेकर के झाड़ी के भीतर छुप के बैठा हो। बिल्कुल, ये एक अरे वो तो पब्लिक जहाँ बैठेगी, जहाँ घूमने फिरने की जगह है, या तो वो टेंट लगाएगी अगर रात को रुकना है, बिल्कुल अगर वो स्टे करना चाहता है तो वो टेंट लगाएगी। वहां रहते तो समझ आता। क्या आज के युग का बच्चा, जो आपको 10 साल का बच्चा जो आपको आईटी का बारे में समझा दे, बिल्कुल, हाँ 11-12 साल 10 साल के बच्चे हमें कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में बता देता है, और ये हमें बच्चा नहीं तो पता। ये बच्चा खुद मेलैंड से 17 पढ़ कर आया हुआ है, पढ़ रहा है वो बच्चा, मैनेजमेंट कोर्स करके आया हुआ बच्चा है। 2 व्यक्ति जंगल में जा करके हाइड होके छुप के एक टूरिस्ट क्यों बैठा हुआ है, क्या ये नहीं समझ आया? पहली बात। दूसरी, पुलिस रिकॉर्ड में उस बच्चे का कोई खराब रिकॉर्ड, पास्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बिल्कुल सही है। और उसके फैमिली का भी मुझे लगता है जहाँ दूर दूर तक पुलिस वालों के साथ कोई झगड़ा या फिर लड़ाई नहीं थी, है ना, बिल्कुल, कि उसी बच्चे को टारगेट करके रखा हुआ है। बच्चा अब काबू में आ गया है, रस्सी भी बांध दी गई है, पैर बांध दिया गया है। अब पुलिस को वो पागलपन सवार हो गया कि उसके कांधे में बैठ करके, जैसे बच्चे वो खेलते हैं, खेलने की तरह गोली मारेंगे। जी, क्योंकि वहाँ पर एक और सस्पेक्ट भी था, कन्नन भी वहाँ पर था, तो उसको बांधकर मारते तो एक हमें एक पॉइंट मिलता था कि हाँ चलिए जो क्रिमिनल है उसको मारा गया है। हाँ, लेकिन जो ये बच्चा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसको, और उस देख के चेहरा, पुलिस उसको क्यों टारगेट करेगी? बिल्कुल, अगर मारना होता, सबक सिखाना होता, क्राइम से तौबा कर ले, तो ये जो बच्चे वहां गए थे, वो बाद में जो भी कहानी सामने आई कि इनोसेंट थे या नहीं थे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो 2 गुनहगार थे उनमें से किसी को कुछ करता। अब उनके हाथ में कहा जा रहा हथियार थे, दाव थे, वो हमला करने की स्थिति में थे, वो हमला कर रहे थे, है ना। उस वक्त में ये कहना कि पुलिस ने मार दी, उसका पैर पे गोली मार दी, बच्चे को मार दिया, माइनर का मार दिया, बर्बाद कर दिया। अब देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा कि आपको खबर मिली है कि आपके घर में डाका पड़ा है या चोरी हो रही है, आप घर में तुरंत दाखिल हुए हैं, ठीक है। आप दरवाजा जैसे ही आपने खोला, आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति आपका संदूक या फिर ट्रंक को तोड़ रहा है, ठीक है, साथ में 2 आदमी खड़े हैं। तो आप बताइए, आप उस वक्त में आप उसमें से बोलेंगे वो तोड़ रहा है तो यही डाकू है, बाकी 2 जो है ना, भाई साहब आप अपना आधार कार्ड जरा दिखा दो ना, आप कहाँ के हो, आपका थोड़ा डेट ऑफ बर्थ देख लें, आप बच्चे हो कि नहीं हो, आप बारी बारी से आइए, आधार कार्ड दिखाकर जाके वहां खड़े हो जाइए, उसके बाद में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। भाई वार फील्ड या ऐसे माहौल में वो स्थिति नहीं रहती है कि आप वो ट्रेनिंग के हिसाब से ये होगा तो आप ऐसा एक्शन लेंगे, वहां पे कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो पहली वो बात कि बच्चे का कोई रिकॉर्ड पास खराब नहीं है तो जानबूझ के क्यों मारेगा, पुलिस क्यों ऐसी काम को अंजाम देगा, जिससे पुलिस खुद अब शिकंजे में आ जाए। देखिए, पकड़ने के बाद, काबू में आ जाने के बाद में तो उम्र का पता चली जाता है चेहरे से, ठीक है। चलिए माइनर मेजर का ना भी चले, लेकिन छोटा है ये समझ में आता है। अब मैं अहम चीजों पे आता हूँ, कुछ सवाल और कि ऐसी बातें जब सामने आती है, इनोसेंट है बच्चे का करियर, हमें दुख है, चलिए गोली गलती से लगी है, जो भी हो, पैरों पे लगी है, बच्चे को कुछ नहीं तो जीवन में वो एक चोट लेकर जीना पड़ेगा, उसके लिए हमें
दुख रहेगा बिल्कुल। और है भी। लेकिन आप बताइए, एक बच्चा पढ़ रहा है, घर में कैसे वातावरण होगा कि एक बच्चा, एक टूरिस्ट ही समझिए, कैसे भी समझ करके किसी के साथ चला गया हो और वो कई दिनों से घर नहीं लौट रहा हो। हमारे वक्त में शाम के सूरज ढलने के बाद, यही हमारे ज़माने इतने चलिए इतने ओल्ड तो नहीं है, लेकिन आज से मैं 20 साल 25 साल 30 साल पहले की भी बात कर लो, शाम ढलते ही बच्चा घर पे नहीं लौटता था। एक टाइम होता था, सूरज ढल गया बच्चा घर में आ जाना चाहिए। आजकल चलिए IT युग आ गया, फास्ट चल रहा है दुनिया, बच्चे नाइट लाइफ्स आ गए हैं। हाँ, लेकिन रात भर नहीं लौटना माँ बाप को नहीं पता था। 2 रात में नहीं लौटे तो नहीं दिक्कत थी, और बच्चे ने ना घर में इन्फॉर्म किया होगा या शायद नहीं किया होगा। तभी तो आपने भी देखा होगा कि जब इनके फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे थे संदिग्धों के, जिनकी तलाश है, उसी वक्त में उसी दौरान मिसिंग के रिपोर्ट लिखाया गया कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है किसी थाने में, शायद वो भी नहीं लिखाया गया होगा, लेकिन सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स में मिसिंग चल रहा था बिल्कुल दिखा करके। ठीक है, तो ये उस वक्त दिखाया जा रहा था। ठीक, अब एक क्रिमिनल जंगल में छुपा हुआ है, ठीक है, उनके साथ आप हो और कहा जा रहा है कि दाव से हमला हुआ है, तो दाव उनके पास रहा होगा। बिल्कुल। तो इन बच्चों को टूरिस्ट के पास ये दाव नहीं दिखाई दिया। अगर बच्चे कह रहे हैं और अबोध बच्चे हैं, बिल्कुल समझदार नहीं है, जानते नहीं है, उनको इतना पता था कि घर में बेपरवाह इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में छुप करके इनके साथ में साथियों के साथ बैठी है, जिनको घुमाने ले गए आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे भी एक बात समझ नहीं आ रहा था कि जब आज के टाइम पे हर किसी के पास 10 से 12 साल के बच्चे के पास स्मार्टफोन है और हर कोई जो है हमारे अंडमान निकोबार में जो और ये बात भी है हाँ। कि जब वो बाहर पढ़ रहा होगा तो फादर मदर इतने कैपेबल तो होंगे कि बच्चे के हाथ में फोन रहा होगा, स्मार्टफोन होगा। तो क्या उन्होंने घर में इन्फॉर्म किया था? नहीं किया था। अगर किया होता तो ये तस्वीर जो मिसिंग की ये नहीं दिखाई जाती, ये नहीं आते। और बाकी जो घटनाक्रम हुआ है, देखिए पुलिस भी कह रही है कि हाथापाई हुई थी, बिल्कुल, जो हमारी जानकारी में है, पुलिस के साथ हाथापाई। और अहम बात है, अगर बच्चे इनोसेंट थे, ठीक है, और पुलिस जब वहाँ पे पहुँच चुकी थी सामने, तो उनको ये तो पता चल गया था होगा कि हम गलत इंसान के साथ हैं, गलत इंसान के साथ है, पुलिस आ रही है, तो पुलिस वार्निंग तो दी है ना। बिल्कुल, पुलिस वालों ने वार्निंग दी होगी, उनको बुलाया होगा, सरेंडर करने के लिए कहा होगा। तो क्या इनमें से किसी ने आवाज देके कहा कि अंकल हमें बचाइए? हाँ अंकल हम इनोसेंट है, क्या ऐसा चिल्लाया था? क्या कहा था? वो तमाम बातें कोई इस वक्त में सामने नहीं आ रही है। हालांकि हाथापाई वाली बात आ रही है कि पुलिस के साथ इन बच्चों ने भी हाथापाई की और पुलिस को खतरा था कि उस पर हथियार का प्रयोग हो रहा है या हो सकता है, तब जाकर गोली चलाई, ऐसे तथ्य बाहर आ रहे हैं। अब केवल इस पार्ट को देख करके कि एक माइनर बच्चे के पैर में गोली लगी है, तो पुलिस के ऑपरेशन को और ये इतने बखूबी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की जो घटना जो हमारे सामने है, हम इसको नकार दें, हम इसको सराहना ना करें। अगर बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई है, हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं और न्यूज़ रूम अंडमान के जुबैर अली भाई जो है, हम तफ्तीश के लिए उस बच्चे से मिलने अस्पताल भी गए थे कि बच्चे से मुलाकात हो जाए, कम से कम हम देखें कि जीवन खत्म हो गया है और कंधे पे बैठ करके गोली चलाई गई है, तो पैर की स्थिति क्या है। लेकिन पता चला कि 10 तारीख को ही, इसी मैंने कहा 10 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनको दिया गया था। और डिस्चार्ज, आप ध्यान दीजिएगा, मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा
कि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं था जिसमें इस बच्चे के पैर में मासूम बच्चे के पैर में गोली लगी। ठीक, यहाँ पूरे पुलिस प्रशासन की नज़र इसके सेहत पे थी, डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही थी, और अगर चोट इतनी गंभीर होती कि अब कहीं हड्डी ही गायब हो गया है, ऐसे तमाम बातें जो सामने आई है, अगर ऐसी स्थिति होती तो पुलिस कभी कोई रिस्क नहीं लेती, ना ही डॉक्टर्स, उसको ज़रूर रेफर किया जाता अगर स्थिति इतनी गंभीर होती इनके पैरों की। अगर डिस्चार्ज दिया गया है यानी कि ठीक होने में करीब लंबा वक्त बच्चे को लग सकता है। हाँ, पूरी तरीके से सामान्य जो जीवन है, चलने फिरने की स्थिति है, वो शायद ना हो, लेकिन ठीक होने की गारंटी जो है, आश्वासन ये इस वक्त में डॉक्टर्स की ओर से दिया जा रहा है। अब ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि केवल ऐसे ही किसी के काबिलियत पे शक करना और उसकी मंशा पे, पुलिस डिपार्टमेंट की मंशा पे उंगली उठाना, ये कहाँ तक सही है। और इसलिए बच्चे को जो हानि पहुंची है, इसके लिए अगर कोई कंपनसेशन माइनर बच्चा है अगर देना चाहे तो हम इसकी सराहना करेंगे और स्वागत भी करेंगे। बिल्कुल, उसके जीवन से जुड़ी हुई बात है, और ऐसे बच्चे सीख भी ले कि अनजाने लोगों को आप एंटरटेन ना करें, और कहीं ना कहीं अगर पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती और ये गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ नहीं होती तो आप मान के चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड सेट हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कि लोग बाहर से हायर किए हुए किलर की धमकी देकर लोगों को डराते। वो माहौल बन ही रहा था, क्योंकि आपको याद होगा बहुत वर्ष पूर्व ऐसी घटना हुई है यहाँ पे अंडमान निकोबार में। तो यही जो रिवाज है, इसी तरह की वारदातें आगे ना हो, और इसी प्रयास में पुलिस प्रयासरत थी, और पुलिस कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस डर के माहौल को हटाना चाहती थी लोगों के मन से, और यही कारण था कि पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उंगली उठाने से पहले ये सोचें, और मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ सोशल मीडिया में ये बात क्यों कही गई है, वो क्या इसके विषय में कहना चाहेंगे, तर्क क्या देना चाहेंगे, क्यों वो इस तरीके की बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा वो भी, हम भी चाहेंगे कि वो भी अपना बात रखे और बताए कि वो क्यों कह रहे थे, ये इल्ज़ाम वो क्यों लगा रहे थे। उनके फादर का जो कहना था, हम चाहेंगे उनके फादर हमसे संपर्क करें ताकि हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो वारदात हुई थी, परिवार जो आज कह रहे हैं कि हताश है, लाचार है, बेबस है, तो कुछ सवाल हमारे हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। बहरहाल हम यही कहेंगे कि जो भी हुआ है और जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है और जिस रफ्तार से पुलिस ने काम किया है इस घटनाक्रम में और इस हत्याकांड में, वो हम उसकी सराहना करेंगे और आशा करेंगे आगे एक सबक उन लोगों को मिल गया होगा कि जो ये सोचते हैं बहुत आसानी के साथ किसी को हायर करके हमारे अंडमान निकोबार के अपने अंदरूनी मामलात में वो बाहर वालों को शामिल करवाएं और इस तरीके के क्रिमिनल वारदात को अंजाम दे करके बखूबी यहाँ से बच के निकल जाएं, ऐसा संभव नहीं है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस के रहते हुए। और इस वक्त में वही तटस्थता पुलिस दिखा रही है। पुलिस ने अभी पोचर्स को भी गिरफ्तार किया है, पोचर को पकड़ा है। तो ऐसे ऑफिसर भी हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो बखूबी जानते हैं कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा
कितनी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए और कितने तटस्थता के साथ करनी चाहिए। और दादा जो ये बात कही गई थी, ये जो है काफी अभी ज्यादा जो है मीडिया में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो सर पर कंधे पर बैठकर हाथ पर बैठकर वो जो गोली मारी गई थी पैर में, इसका भी जो है हम किसी एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतने क्लोज से अगर किसी को 9mm ब्लॉक 9mm पिस्टल से अगर किसी को इतने क्लोज से अगर गोली मारी जाती है तो क्या कहीं कहीं का संभावना है कि उसका पैर बचेगा? उसके ये कहीं कहीं हमने सुना भी है कि अगर इतने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अगर वो फायर हुआ होता तो शायद आज उसके पैर ही नहीं बचते, बिल्कुल वो हिस्सा ही नहीं बचा होता और चीथड़े उड़ चुके होते पैर के। ये तो खैर एक्सपर्ट ही इसके बारे में बता सकते हैं, हम वो भी जानकारी लेंगे कि आप सभी के सामने पेश करें किसी एक्सपर्ट। लेकिन बहरहाल हम चाहते थे कि ये बादल छटे और जो बातें जो पब्लिकली हम लगातार पूछे जा रहे थे कि ऐसी बातें सामने आ रही है, कहाँ तक सही है और क्यों ये कह रहे हैं, हाँ वो क्यों इस तरीके के बातें कह रहे हैं और पुलिस पे इल्जाम क्यों लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पुलिस डिपार्टमेंट को जो मोरल डाउन करने की कोशिश अब वो जानबूझ के हम कुछ नहीं टिप्पणी इसमें कर सकते हैं कि जानबूझ के, लेकिन जो भी कह रहे हैं उनसे गुजारिश है, मेरी विनम्र निवेदन है कि कृपया कुछ ऐसे काम है जो पुलिस करती है और बखूबी अंजाम तक ले जाती है, कृपया उस पे एप्रिशिएट करें, उनके साथ खड़े रहे और जहाँ पे कटाक्ष करना हो, जहाँ पे विरोध करना हो और जहाँ पे लगता है कि कार्रवाई वो गलत कर रही है वहाँ पे ज़रूर बोले। और हम भी कहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ गलत हुआ है, हम भी कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से उसका विरोध करते हैं और उनसे अनुरोध भी करते हैं कि आगे इसको दोहराया ना जाए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में हम पुलिस की काम की सराहना करते हुए उम्मीद करेंगे कि अगले जो लोग हैं जिनके मन में अगर कोई सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किस आधार पे कहा, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। और तब तक के लिए हम न्यूज़ रूम अंडमान के जुबेर अली की ओर से और मैं अनूप दत्ता न्यूज़ संघर्ष आज तक अंडमान की ओर से आप सभी से विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।